ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। ये बंटी और बबली का बहुत फेमस डायलॉग आप सबने सुना होगा। और अब अगर इस समय में अगर ये डायलॉग लिखा जाता तो शायद वो कुछ ऐसा होता कि ये जो कोविड वर्ल्ड है ना, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जिन्हें वर्क फ्रॉम होम पसंद है और दूसरे जिन्हें वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की खास पेशकश। क्या आप जानते हैं, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। हर हफ्ते हम आपके पास कुछ ऐसी टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके माइंड को डोमिनेट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से हटकर जो चीजें आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती हैं, उन पर हम थोड़ी से विचार और विमर्श करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि वर्क फ्रॉम होम, जो अब हम सबकी जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा बन गया, एटलीस्ट आपकी जिंदगी का बन गया है। मीडिया में तो खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम इतना इसेंशियल हिस्सा बन गया है सबकी जिंदगी का, उसका फ्यूचर क्या है। अब धीरे धीरे जैसे वैक्सीन्स बढ़ रही हैं और नंबर्स कम हो रहे हैं, कई सारी कंपनियां इंडिया में भी अपने ऑफिसेस फिर से खोल रही हैं। ये कंपनीज कौन सी हैं, कैसे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या पैरामीटर्स होंगे ये डिसीजंस लेने के जो डोमिनेट करेंगे आने वाले समय में, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए पहले अपने एक्सप्लेनर की तरफ चलते हैं। आज हमारे एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे ये जो इंडिया की जितनी कंपनीज हैं वो क्या क्या तरीके के अभी तक प्रोसेसेस रख चुकी हैं जब हम वर्क फ्रॉम होम या बैक टू ऑफिस की बात करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन्स जो है, ये बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड निकल कर आता है कि वैक्सीन जितने इंप्लॉयज की हो गई है वो डोमिनेट करेगा कि कितने लोग वापस आएंगे काम पर, कितने नहीं आएंगे। आप सबने अपने एचआर कंपनी से देखा होगा, आजकल लेटर्स चल रहे हैं कि आप बताएं आपने कब कब वैक्सीन ली, पहला डोज कब हुआ, सेकंड डोज कब हुआ, आपके घर में कौन कौन है जिनको हो चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनीज की जो एचआर्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो समझ पाए कि कितनी उनका जो वर्क फोर्स है वो एक तरह से वैक्सीन कवर के अंदर आ गया है और वापस आ सकता है। इसके अलावा कंपनीज इसी पर डिसाइड कर रही हैं कि टाइमलाइन क्या होगी, कौन कौन लोग कब कब ऑफिस आ पाएंगे। तो मेजरली उसका जो डिसीजन है वो वैक्सीन्स के ऊपर ही लिया जा रहा है। इंफोसिस कंपनी, उससे शुरू करते हैं अगर उसकी बात करें, तो उन्होंने अपना 20 to 30% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो उन्होंने बोल दिया है कि अगले 6 महीने में वो उनको ऑफिस बुलाना शुरू कर देंगे। इन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब 58% कंपनी के जितने इंप्लॉइज हैं उनकी कम से कम एक डोज हो गई है और 10% की दोनों डोजेस हो गई है। तो ये इस बेसिस पर अपना डिसीजन ले रहे हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं HUL की। HUL ने कहा है कि उनके 1 लाख से ऊपर के इंप्लॉइज हैं जिनकी पहली डोज कंप्लीट हो चुकी है और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे। पैनासोनिक और डाबर जैसी जो कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया है कि उनके नियरली सारे एम्प्लॉइज का वैक्सीनेशन अब पूरा हो गया है, तो वो जल्द से जल्द अपना काम शुरू करने वाले हैं। सैमसंग ने बोला है कि 70% अपने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेट कर चुके हैं। KPMG ने बोला है कि अपने ऑफिसेज वो सितंबर के आसपास रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। PwC, प्राइस वाटर कूपर्स ने बोला है कि वो एम्प्लॉइज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों शॉट लें, उसके बाद हम ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं कि कब हम अपने ऑफिसेज वापस खोल पाएंगे। डेलॉयट इंडिया ने बोला है कि वैक्सीनेशन जो है वो एक इकलौता फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने का कि वो अपने ऑफिसेस फिर से खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। वो डिसाइड करेगा इन्फेक्शन रेट जो है उस एरिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा TCS ने ये कहा है कि 70% उसका वर्कफोर्स अभी वैक्सीनेटेड है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो जल्दी अपने ऑफिसेस खोल सकते हैं। HCL टेक ने कहा है कि 3% एम्प्लॉइज जो हैं उनके ऑलरेडी ऑफिस वापस आ गए हैं और वो एक रोटेशन बेसिस पर एक हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं कि कैसे ग्रेजुअल शिफ्ट हो इस पूरी जो बैक टू ऑफिस वाला सिनारियो है उसके लिए। विप्रो, TCS ने बोल दिया है कि वो अपने स्टाफ को सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस ऑफिसेज में आना शुरू कर देंगे। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इनके 90% एम्प्लॉइज अभी भी रिमोटली काम कर रहे हैं। ये कंपनीज कुछ ऐसी हैं, टेक कंपनीज हैं जो आसानी से काम कर सकती हैं रिमोट कंप्यूटिंग से, तो इसके थ्रू ये अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी, जैसे हमने आपको बताया, एक हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रही है कि कुछ लोग ऑफिस आए, कुछ लोग ऑफिस ना आए। और फ्लिपकार्ट एक कंपनी है जिसने बोला है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो थ्राइस अ वीक काम कर सकते हैं दिसंबर 2021 से। तो ये तो बात हुई कि कंपनीज ने सारे डिसीजंस लिए हैं, पर ये डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं और क्या फैक्टर्स होता है जो डोमिनेट करते हैं इन डिसीजंस को। फैक्टर्स जो डोमिनेट करते हैं कि इंप्लॉइज क्या चाहते हैं, हम आपको ये बताते हैं। कंपनीज ने तो अपनी बात बोल दी, लेकिन इंप्लॉइज का एक सर्वे करा गया और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी वापस आई है।
एम्प्लॉयज का कहना है कि वो चाहते हैं कि रिस्क असेसमेंट हो उनके रीजन का, उनकी लोकेलिटी का, उनके एरिया का, और उसके बेसिस पर उनको बुलाया जाए। क्या आप हॉटस्पॉट में हैं, क्या आप नहीं हैं, क्या आपके लिए सेफ है, बाहर जाना नहीं है, वो चाहते हो। वो ये भी चाहते हैं कि घर पे उनकी टेस्टिंग हो जाए। एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जितना सेटिस्फैक्शन है वैक्सीन को लेकर, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, उनके वर्क एनवायरनमेंट का, वो देखा जाए। वो इनफैक्ट ये भी चाहते हैं कि उनके वर्क प्लेस में जो बाकी के लोग जिनके साथ वो जाके काम करने चाहेंगे, क्या वो वैक्सीनेट हो चुके हैं कि नहीं, वो कितने एक्सपोज्ड हैं, वो जानकारी एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं। ये स्पेशली सारे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वो उन एम्प्लॉयज की तरफ से भी आ रहे हैं जिनके घर में ऑलरेडी फैमिलीज हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। वो ज्यादातर इन चीजों पर देखना चाह रहे हैं। तो ये हमने कुछ आपको बातें बताई अपने एक्सप्लेनर में कि क्या रीजंस हैं जो डोमिनेट करते हैं जब आप एक बैक टू वर्क सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अपने पैनल की तरफ अब चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। हमने कई सारे शोज पहले करे ये जानकारी हासिल करने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम के कितने चैलेंजेस होते हैं। महिलाओं के लिए अलग होते हैं, पुरुषों के लिए अलग होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लिए अलग होते हैं, जूनियर मैनेजमेंट के लिए अलग होते हैं, कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो एक ये कहना मैं राइट एट दी ऑनसेट कहना चाहती हूँ शुरुआत में ही कि एक कोई ब्लैंकेट तरीका नहीं हो सकता इसको देखने का, लेकिन अलग अलग कंपनीज किस किस तरह से सोच रही हैं इस पर हम आज जानकारी लेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं दीपा प्रेम कुमार, ये पार्टनर है टॉक कंसल्टिंग की। हमारे साथ राजेश पंडित भी जुड़े हुए हैं, ये एमडी हैं ग्लोबल वर्कस्पेस सॉल्यूशंस CBRE से। दीपा, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सोल्यूशन नहीं है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का, और एक कोई प्रिडिक्शन करना भी इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता वायरस आगे जाके कैसे बिहेव करने वाला है। अभी जो कंपनी से आप बात कर रही हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज से बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से किस डायरेक्शन में सोचा जा रहा है? जो दुविधा आप बता रहे हैं सोनल, वो दुविधा मुझे ज्यादातर दो ग्रुप्स में नजर आती है जब मैं कंपनी और कर्मचारियों से बात करती हूँ। एक जो बिजनेस लीडर सोच रहे हैं और दूसरी जो कर्मचारी सोच रहे हैं। और उस दुविधा को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ऑफिस हमारे लिए करता क्या था। और ऑफिस हमारे लिए 3 चीजें करता था। ऑफिस हमें बहुत आसानी से काम करने की, दूसरा ऑफिस में जाके एक दूसरे से काम करने का सहयोग बढ़ता था, वो विश्वास बढ़ता था, और उस सहयोग विश्वास की वजह से और बेहतर काम कर पाते कर्मचारी। और तीसरा, ऑफिस वो एक आसान तरीका था जहां कंपनी और अपने लीडर्स अपने काम करने के तरीके, अपने कल्चर को लोगों को, अपने कर्मचारियों को बहुत आसानी से समझा पाते। और इस पैंडेमिक ने ये किया है कि काम अभी कहीं से भी हो सकता है। काम करने के लिए हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रही। तो कर्मचारी ये कह रहे कि मैं ऑफिस क्यों जाऊं, काम बिल्कुल हो रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। और बिजनेस लीडर्स को ये बात परेशान कर रही है कि कर्मचारियों के बीच में सहयोग कम हो रहा है, वो विश्वास कम हो रहा है, और वो अपनी रीति, अपनी कल्चर आराम से नहीं समझा पा रहे कर्मचारियों को। और इस दुविधा की वजह से अलग अलग कंपनीज अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं। और मेरे राय से, जहां जितने सारे कंपनी से हम बात करते हैं, सही सवाल ये नहीं है कि कर्मचारी कहां से काम करे। सही सवाल यह है कि कंपनीज क्या करे ताकि कर्मचारी और बेहतर काम कर सकते हैं, सहयोग बढ़े, विश्वास बढ़े। बहुत अच्छी बात बोली आपने दीपा। एक थोड़ा सा मैं पॉज ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स इस बात को समझें। और आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि डिजिटल कनेक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन डिजिटल डिस्कनेक्ट कितना बड़ा है और वो गैप कैसे ब्रिज करना है हमें कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, एक सिस्टेमिक चेंज के थ्रू, वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं राजेश के पास जाना चाहती हूँ। राजेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो रिटेल पूरा स्पेस में या कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में जो एक शिफ्ट देखा है, को-वर्किंग स्पेसेस अब आ गई हैं जो कह रही हैं कि हम आपके लिए वो सारी चीजें कर देंगे जो आपको, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे स्मार्ट वर्किंग की आजकल बहुत बात चल रही है कि नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑफिसेस की बात चल रही है। तो ऐसे में ट्रेंड्स क्या दिखते हुए आ रहे हैं आपको? कई सारी कंपनीज, आपने और हमने बात करी है इसके बारे में कि कितने लोगों ने अपने ऑफिसेज लेट गो कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब ये परमानेंटली जाने वाले हैं, हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें कोवर्किंग स्पेस लेकर वहां पर जाके मीटिंग्स कर लेंगे, हम अपना जो भी डिसीजंस होंगे वो वहां कर लेंगे, बाकी सब अपने घर से काम करें।
सोनल, आपने क्वेश्चन तो बहुत सही पूछा है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंट अप्रोचेस चल रही हैं। अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चाह रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयज वापस आ जाएं। आपने जैसे को वर्किंग की बात की, अब जैसे फ्लेक्सिबल स्पेसेस हैं या फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं लीजेस में, अगर आप देखेंगे 2020 में approximately 74,000 seats were leased under co-working banner. अगर आप सीबीआरई ने जो सर्वे किया अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें हमने देखा that अगले 2 साल में something which was at 57% respondents saying कि हम फ्लेक्सिबल स्पेस चाहेंगे, अब वो 70% हो गया। Now, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या आपके पास सैटेलाइट ऑफिसेज होंगे, क्या वो डिसेंट्रलाइज लोकेशन में होंगे, क्या वो हब एंड स्पोक मॉडल होगा? जैसे आपने ठीक बोला that there is no one size that will fit all companies. It will completely depend upon what segment they are in. अब जैसे एक और अच्छा पॉइंट आया कि आप ऑफिस जाते किस लिए? अगर आप देखेंगे कुछ एम्प्लॉयज जो काफी सालों से साथ में काम कर रहे थे, अगर उनको आप वर्चुअली कनेक्ट करते हैं तो उनका कनेक्ट फिर भी हो जाता है। बट अगर आपने पिछले 15 महीने में नए एम्प्लॉयज को अगर हायर किया है, स्पेशली अगर आप देखेंगे मिलेनियल्स को एज एन एग्जांपल, नाउ आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे? आप जानते नहीं है। एम्प्लॉयज का लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ाएंगे, एंगेजमेंट कैसे होगा उनका आपस में? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट्स को परेशान कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अभी बहुत कॉन्क्रीट आंसर्स हमें नहीं मिले हैं, जिसके लिए और अभी वर्क करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम फिर राजेश और दीपा से बात करेंगे तो किस तरह से हमें इमेजिन करना चाहिए अपना ऑफिस का फ्यूचर, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर कि वर्क स्पेसेस ऑफ द फ्यूचर क्या होने वाले हैं, उसका महत्व क्या रह जाएगा एक ऑफिस का, और कैसे हमें उसे री इमेजिन करना चाहिए। वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। और दीपा, मैं आपका ध्यान इस समय आकर्षित करना चाहती हूँ एक ट्वीट की तरफ जो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें भेजा। ये एक यंगस्टर है जिन्होंने अभी ऑफिस जाना शुरू करा था, उनकी नई नई हायरिंग हुई, और वो कह रहा है कि आई एम मिसिंग एक जो लर्निंग होती थी आपके सीनियर्स के साथ, एक जो लर्निंग होती थी आपकी वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस में, जब आप लर्न करते कि कैसे आप कॉलेज से अभी बाहर निकल कर आए हैं और कैसे एक वर्क स्पेस में आप जेल करते हैं, वो सब वो मिस आउट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये रिमोट वर्किंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। इन लोगों को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे टैलेंट को ग्रूम करने के लिए कैसे सोचना चाहिए? बिल्कुल, ये एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं जब उन्हें रिमोट में काम करना पड़ता है। वो साथ काम करने से वो बहुत कुछ और सीख पाते हैं जो उन्हें क्लियरली बताया नहीं जाता। दूसरों के काम करने के तरीके से वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए। और इसलिए कंपनीज काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल वाटर कूलर चैट्स करके सेटअप करते हैं जगह जहां ऐसे एम्प्लॉयज आके वर्चुअली अपने कॉफी के साथ बैठे। ऑफ कोर्स वो रियल वर्ल्ड कभी नहीं आता, बट कंपनीज कोशिश कर रही है कि ऐसे लाइटर इनफॉर्मल इंटरेक्शंस वो वर्चुअली भी बनाएं। कंपनीज ने ऑल्सो ये किया है कि नो मीटिंग डेज, जहां पे बहुत ज्यादा मीटिंग हो जाता है, हम एक मीटिंग के बाद, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक दे कि लोग अपना काम आराम से कर सके और वो फटीग कम हो, वो भी कर रहे हैं। तो कंपनीज दोनों कर रहे हैं, वर्चुअल वाटर कूलर चैट्स वर्सेस नो मीटिंग वेयर यू कैन
आराम से अपना काम कर तो सकें। एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हैं जितनी कंपनियां हैं। राजेश, तो एक तरह से क्या ये मान लेना चाहिए कि इंडिया जैसी सिचुएशन में जहां पर इतना बजिंग टैलेंट है और वर्कफोर्स इतना ज्यादा है एंड वी आर सच अ यंग नेशन, तो हमारे यंगर जनरेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें ग्रूम करें अच्छे से, तो क्या ऐसे एटमॉस्फेयर में एक हाइब्रिड मॉडल ही आपको सोल्यूशन दिख रहा है कि आप कुछ दिन ऐसे रखेंगे और कुछ एम्प्लॉयज को ऐसे रखेंगे जो ऑफिस आए और कुछ लोग ऐसे जो घर से काम करें? सोनल, अगर आप पिछले साल और इस साल के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें, सीबीआरई काफी क्लाइंट सर्वेस करते हैं और पिछले साल और इस साल के बीच में हमने ये नोटिस किया है कि एम्प्लॉयज जो पहले 6% सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात सोचते थे, अब वो 12% हो गया है एज एन एग्जाम्पल। हाइब्रिड वर्किंग में डबल हो गया है। हाइब्रिड वर्किंग में अब क्लाइंट्स क्या प्लान कर रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज को हम एक दिन बुलाएं या 2 दिन बुलाएं या 3 दिन बुलाएं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे पहले अब हम सभी लोग पिछले 14-15 महीने से वर्क फ्रॉम होम रिलीजियसली कर रहे थे, बट लेकिन अब सीनियर लीडरशिप इस बारे में ये सोच रही है कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या गाइडलाइंस होगी, कौन ऑफिस में आएगा, कब आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आज आए या कल आए या परसों आए। सो इसके अराउंड हाइब्रिड विल बी द न्यू नॉर्म। अब ये जरूर हो जाएगा कि जो मैनेजर्स और लीडर्स एम्प्लॉयज को हमेशा चाहते थे कि वो ऑफिस आए, अब क्या होगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलेगी कि अगर किसी वजह से वो नहीं आ पाते हैं, जैसे हमारी फीमेल कुलीग्स हैं या किसी के घर में अगर कोई बीमार है, तो उन सबको ये मौका दिया जाएगा कि वो उस दिन घर से काम कर सके और बाकी दिन वो ऑफिस में आए। तो हाइब्रिड मॉडल जो है दैट इज द फ्यूचर, हम एक तरफ से अगर कह सकते हैं, लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल को डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं और जैसे मैंने आपसे कहा हर कंपनी, हर सेक्टर और हर इंगेजमेंट में ये अलग अलग तरीके रहेंगे। आज के लिए फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। हमारे गेस्ट को हमारे शो पे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का हमारा शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर लिखें, हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे टैग करके बताएं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर।